दोस्तों क्लास 9th की हिंदी मीडियम की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है उसमें संख्या पद्धति का मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में संख्या पद्धति का दूसरा पार्ट अपलोड होगा। इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस लिए हैं और इसके बाद फिर आने वाले वीडियोज़ में मैं बाकी चैप्टर कवर करूँगा। यानी जो कल आपके पास जो वीडियो आएगा वो बहुपद का वीडियो होगा। तो आप इनके वीडियोस कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएं, क्लिक करें और उसमें ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सरलतम रूप क्या है। तो इसको हम सरल करें। ऊपर आप देख सकते हैं x की घात में a प्लस बी है और ये 2 लगा है, तो 2 का अंदर गुणा हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो मैं साथ साथ में बता रहा हूँ आप ध्यान रखना। तो ये है 2a प्लस 2b, 2 का गुणा किया ना अंदर, तो ये हो गया। फिर इसके बाद गुणा में है x और ये भी 2 का अंदर गुणा किया, तो ये हो गया 2b प्लस 2c। फिर ये x और ये जो यहाँ पर ये 2 है इसका भी अंदर गुणा किया, तो क्या हो गया 2c प्लस 2a अपॉन। और यहाँ जो है, अब यहाँ पे आप अच्छे से समझिए, ये तीनों का आपस में गुणा है और ये 4 घात पे है, तो 4 का हम अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x की घात ये 4a 4b 4c। आप ये बात समझ गए? ओके, वैसे हम यहाँ पर इनको प्लस भी कर सकते थे, बात एक ही है। अब ऊपर देखो x की घात क्या है, तो x देखो एक प्रॉपर्टी है कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ये होता है x की पावर m प्लस n। यानी जब हम गुणा करते हैं और नीचे एक जैसा हो तो इनकी घात जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर भी इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हमें मिल जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस, आप समझ रहे हैं सभी घातों को मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, 2c प्लस 2c प्लस 2a। और नीचे यहाँ पे x की घात जो ये हैं 4a प्लस 4b प्लस 4c। क्यों? क्योंकि इनका भी आपस में गुणा हुआ है और इसीलिए इनकी घातों को मैंने प्लस कर दिया। इसलिए मैं आपको शुरू में कह रहा था कि हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि पहले क्योंकि ये तीनों का आपस में गुणा है तो हम ये भी कर सकते थे कि पहले इनकी घातों को प्लस कर दें a प्लस बी प्लस सी और बाद में फिर 4 का गुणा कर देते, तो वो बात एक ही है, यही चीज़ आती। ओके, अब देखो आप x की घात ऊपर क्या है 2a ये है और 2a ये है, तो ये हो गया 4a, 2b 2b 4b 2c 2c 4c, ठीक है। और नीचे क्या है x की घात 4a प्लस 4b प्लस 4c, तो ऊपर नीचे एक जैसा आ गया है ना, तो इसका आंसर 1 है। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 है और हमें यहां पर इसे सरल करना है। ओके, तो यहां पर ये है 4 और ये जो 216 की घात -2/3 है, इस घात को माइनस से प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। आई मीन टू से अभी ये हर में है, नीचे है, हम इसे ऊपर लेके चले जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगी, जो इसकी घात है वो प्लस हो जाएगी माइनस, और ऐसे ही यहाँ करेंगे तो ये 1 है और ये 256 की घात ये -3/4 ऊपर आएगा, तो ये प्लस में 3/4 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, ये जो अंदर लिखा है इसको छोटे छोटे पीस में करना है और उनको घात में लिखना है। तो अगर आपको पता है कि 216 होता है 6 का क्यूब, 6 की घात 3, फिर तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको ऐसे लिखा और फिर यहाँ पर ये 256 है, एक का गुणा करके एक तो ऐसे हम हटा देंगे। जो 256 है वो क्या होता है, वो 4 की घात 4 होता है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखो 256 4 से किया 64, 4 से 16, फिर 4 से 4 1, तो 4 की घात 4 हो गया ना ये। अच्छा, 216 6 की घात 3 होता है, 6 का क्यूब
छः का घन 216 होता है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 216 के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो। तो कैसे, 2 से किया ये 108 हुआ, फिर 2 से किया ये है 54, फिर 2 से भाग दिया ये है 27, फिर 3 से भाग दिया 9, 3 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1। तो ये 2 की घात 3 है और 3 की घात 3 है। तो हम इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सोचो अगर हम ये लिखें 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 और इसके घात में है 2/3, तो भी हो जाएगा। आपको इस घात का अंदर गुणा करना है तो ये 3 गुणा 2/3 हो जाएगा, और फिर ये 3 की घात 3 है उसकी घात में भी आप ये गुणा कर देंगे, ये जो बाहर है इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा और आगे फिर हल हो जाएगा। ये 2 की घात 2 होगा और ये 3 की घात 2 होगा, और इसके बाद तो सिंपल है ना। और अगर आपको ये पता है कि ये 6 का घन है, 6 की घात 3 होता है ये, फिर तो बात ही क्या है। अच्छा, अब ये यहाँ कटा 3 से 3 और ये 4 से 4, तो ये हो जाएगा 6 की घात 2 माइनस 4 की घात 3, है ना। और ये हो गया है 4 की घात 6 छः 36 और ये 64, 4 गुणा 4 गुणा 4 होता है 64, 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 ये हुआ और ये 64 माइनस किया और ये 80 आ गया है माइनस करके, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ हमने x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबको हम 3 में बदल देंगे, क्योंकि 81 को भी 3 में बदला जा सकता है। इसका मुझे पता नहीं है, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी 3 में बदला जा सकेगा, क्योंकि यहाँ भी 3 है, हर जगह 3 है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं 81 की। जो 81 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 27, फिर 3 9, 3 3 3 1। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 4। ओके, अब हमारे पास है ये 65 61। देखो 3 से अगर हम इसको भाग दें क्या मिलेगा हमें, 3 दूने 6, 3 कम 3 2 6, 3 8 24 और 2 1, 3 7 21, फिर 3 से भाग दिया, 3 7 21, 3 दूने 6, 3 9 27, फिर 3 से भाग दिया तो 3 दूने 6, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 से भाग दिया 81, 3 से भाग दिया 27, फिर 3 से भाग दिया 9, 3 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1। यानी ये है 3 की घात कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 3 की घात 8। तो अब हर एक चीज़ को हम 3 में बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की घात 5x गुणा 81 है 3 की घात 4, आप देख सकते हैं, और इसकी घात 2 ये जो पहले से लगी है। 65 61 ये है 3 की घात 8 बटे 3 की घात 2x बराबर 3 की घात 7। अब हर एक चीज़ 3 में बदल गई है ना। ओके, अब आप देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 की घात 5x गुणा 3 की घात 4 दूनी 8 गुणा 3 की घात 8 बटे 3 की घात 2x बराबर 3 की घात 7। ठीक है, 3 की घात ये है 5x 8 8, तो इनको हम प्लस करेंगे, है ना, क्योंकि नीचे एक जैसा है, आधार इनका एक जैसा है, तो घातें प्लस हो जाएंगी, क्योंकि गुणा करने पे घातें प्लस हो जाती हैं। तो यहां पर हमने इनको प्लस किया बटे 3 की घात 2x बराबर 3 की घात 7। अच्छा, तो ऊपर तो है 3 की घात 5x प्लस 8 दूने 16। अब ये अगर ऊपर जाएगा, यानी देखो भाग देने पर क्या होता है, घातें माइनस हो जाती हैं, जैसे गुणा करने पर घातें प्लस होती हैं, भाग देने पर माइनस होती हैं। तो 2x ऊपर माइनस में चला गया, 3 की घात 7, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 की पावर
5x में से 2x गया तो ये बचा 3x प्लस 16 इक्वल्स टू 3⁻7। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, दोनों के आधार एक जैसे हैं, तो यानी इनकी पावर हम बराबर कर सकते हैं। तो ये होगा 3x प्लस 16 बराबर 7, ठीक है। और जो 3x है वो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 16 दूसरी साइड जाएगा और इस प्रकार से 3x आ जाएगा -9 और फाइनली x आ जाएगा -9/3, यानी इसका आंसर है -3। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हमने इसे सरल करना है। अब देखो, आप एक बात ध्यान रखिए, हमारे पास जब √10 है, मान लो ये √10 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर हाफ। ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आते हैं, तो जहाँ जहाँ पे आपको रूट दिख रहा है उसका मतलब आप ये समझना कि पावर हाफ है। तो सबसे पहले आप चाहे बाहर से शुरू कर सकते हैं या अंदर से शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने ये सबसे अंदर वाला लिखा x, ये रूट लगा इस पे, तो रूट की वजह से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पावर हाफ, ठीक है। फिर इसके बगल में x लिखा है, मैं इसके बगल में x लिख देता हूँ, और फिर ये रूट है यहाँ पर, तो इसके लिए भी पावर हाफ। फिर इसके बगल में x लिखा है, मैं भी x लिख देता हूँ यहाँ पे, और फिर इसके बाहर ये रूट है, इसकी जगह पे पावर हाफ। तो ये समझो, ये और ये दोनों ही सेम बातें हैं। और अब आराम से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो अंदर से सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये सॉल्व होगा ना, ये जो अंदर वाला है, यहाँ पर x की घात 1/2 है। यहाँ पर ब्रैकेट ये लगाने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि केवल अकेला ही है वो। तो x गुणा x की घात 1/2, इनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा, ये बाहर का x मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, और ये x की घात 1 तो ये है और हाफ ये है, और ये बाकी एज इट इज़ मैंने लिख दिया है बाहर की जो घातें हैं, ठीक है। 1 और 1/2 को अगर आप प्लस करते हो तो ये 3/2 आता है। उसके बाद अब इसका अंदर गुणा करेंगे, तो ये अपना एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पर इसका यहाँ पे गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x घात 3/2 गुणा 1/2 क्या होता है, 3/4। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये है 3/4। समझ आ गया। अब देखो, यहाँ पर इनका गुणा हो रहा है, x घात 1 ये है और 3/4 ये है, तो यहाँ पर इनका गुणा है, और गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 1 + 3/4, और ये 1/2 एज इट इज़ आ गया। तो x की घात ये आ जाएगा 7/4, और ये 1/2 यहाँ पर है। अब ये गुणा करेंगे अंदर, तो x की घात आ जाएगा 7/8। ये हमारा आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, 7/9 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो जब भी हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है, तो सिंपल तरीका है कि आपको क्या करना है, हाफ लिख देना है, और जो भी यहाँ पर है इनको प्लस कर दो। बेसिकली हम इनके बीच का नंबर निकाल रहे हैं, तो ये सिंपल तरीका है करने का। हाफ इसका मतलब गुणा होता है, ठीक है। यहाँ पर इनका इसका मतलब गुणा है यहाँ पर। ओके, ये प्लस किया तो 9 × 9 9 7 16 16/9। अब ये 2 से ही कटेगा तो ये 8, और यह आ जाएगा 8/9, और ये हमारा आंसर है। तो एक परिमेय संख्या निकालने का ये बेहतरीन तरीका है, इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 6, इसको P/Q के रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, और 0.38 के ऊपर बार लिखा हुआ भी आ सकता है, ठीक है। दोनों तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं कि माना x बराबर, और इसको x के बराबर लिख देते हैं 3888 डॉट 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 डॉट, ये है। अब इसमें हम 10, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं और इसमें 10 से गुणा कर देते हैं। तो जब 10 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 10x इक्वल्स टू पॉइंट एक प्लेस राइट में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.888 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर 2 है। अच्छा, आप ये पूछ सकते हैं कि 10 से गुणा क्यों किया? क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है, केवल 8 रिपीट हो रहा है। तो जितने अंक के ऊपर बार लगा होता है, या हम ये कह सकते हैं जितने अंक रिपीट होते हैं उतने का गुणा करते हैं, उतने यानी 10 का गुणा करते हैं। अगर 2 अंक रिपीट होते तो 100 का गुणा करते, इसमें 2 0 होते। 3 अंक रिपीट होते हम 1000 का गुणा करते। इस तरह से यहाँ पर केवल एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हम घटाएंगे समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को हम माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एक काम करो, समीकरण नंबर 2 हमारी ये है 10x इक्वल्स टू 3.888 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण नंबर 1 को उसके नीचे लिख देंगे 0.3888 डॉट डॉट डॉट। इसको हमने करना है माइनस। देखो यहाँ पर 8 के ऊपर कुछ है नहीं, तो इसके ऊपर एक और 8 लिख दो, क्योंकि 8 की तो कमी है नहीं, वो तो अनंत है। और लिखेंगे तो माइनस करने में भी आसानी रहेगी। तो ये माइनस किया हमने, ये कट गया, ये भी कट गया। 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया, 5 आ गया, ये 3 यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ पे 10x में से 1 x गया, तो ये 9x, और x हो जाएगा 3.5/9। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा 35/90। 5 7 35 और 18 5 90। तो ये आ गया है हमारा आंसर। 5 से हमने ऊपर नीचे काट दिया। ओके, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो देखो, जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे छोटी घात कॉमन लेनी है। ऊपर देख सकते हैं सबसे छोटी घात 38 है, तो 2 की घात 38 ये हम कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? 2 की घात 40 में से 38 हमने बाहर ले ली, 2 अंदर बच गई। फिर ये 2 की घात 39 है, 39 में से 38 बाहर ले लिया, 1 अंदर बच गया, और 2 की घात 38 का 38 पूरा बाहर चला गया, तो ये 1 बच गया है। ठीक है, इसके बाद है नीचे देखो, यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी है? वैसे बेस्ट है कि हम यहाँ पर ये कॉमन लें, क्योंकि इससे ये कट जाएगा। अगर हमने 2 की घात 38 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 2 की घात 3, है ना। फिर 2 की घात 40 में से 38 बाहर ले लिया, 2 की घात 2, और ये 39 में से 2 की घात 38 बाहर ले लिया, तो 1 बच गया, और ये कट गया। लेकिन यहाँ पे 2 की घात 39 भी कॉमन ले सकते थे आप, है ना, बस उससे कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती थोड़ी सी। तो ये थोड़ा ये समझदारी से भी काम करना है। अब ऊपर 2 की घात 2 होता है 4, 2 + 1, और नीचे 2 की घात 3 होता है 8, है ना, 2 × 2 × 2, ये 4 और ये 2, तो ये हो गया 7, और ये 8 4 12 में से 2 गया, ये 10, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 125 की पावर n इक्वल्स टू 25/5 है तो n का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 125 की घात n बराबर 25/5 की घात n। 125 होता है 5 की घात 3। कैसे? 125 लिखा, 5 से भाग दिया, फिर 5 से भाग दिया, और फिर 5 से भाग दिया, तो 5 की घात 3, और यहाँ पर n है। 25 होता है 5 की घात 2, 5 5 25/5 की घात n। ओके, इतना समझ आ गया। अगला स्टेप, ये अंदर गुणा हो जाता है, तो 5 की घात 3n, और यहाँ क्योंकि भाग हम दे रहे हैं तो पावर माइनस हो जाती हैं, तो 2 - n,
और अब पावर, अब देखो यहाँ नीचे 5 है और यहाँ भी नीचे 5 है, तो दोनों तरफ बेस एक जैसा है, आधार एक जैसा है, तो घाते हम बराबर कर सकते हैं, इक्वेट करना हम जिसे कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, n इधर आया तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा ना, प्लस हो जाएगा, तो 3n + 1 4n हो जाएगा, और ये 2 ये है, और n आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, हमें इसका परमेयीकरण करना है और फिर a और b का मान याद करना है। तो शुरू करते हैं बाएं पक्ष से, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। 3 + √7/3 - √7। तो इसको हम इसका परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करना यानी रैशनलाइजेशन करना क्या होता है कि जो भी ये चिन्ह है उसका विपरीत चिन्ह यहाँ पर लिखो। अगर माइनस है तो प्लस लिखो, प्लस है तो माइनस लिखो, है ना। ऊपर नीचे सेम लिखना, कहीं आप ऊपर प्लस नीचे माइनस मत कर देना। ये है, ठीक है, ये हो गया है। अब देखो ऊपर तो एक जैसा है यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से क्योंकि दोनों सेम ही हैं। नीचे अगर आप देखो तो ये है a - b × a + b, ये होता है a² यानी पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। आई एम श्योर ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना। जब भी दो चीज़ें आपस में प्लस और माइनस में होती हैं, गुणा करते हैं, तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, ये हो जाता है। अब इसका वर्ग क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 + √7 a² यानी ये हुआ 9 + b² यानी ये हुआ 7 + 2ab 2 × 3 × √7, है ना। ये a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर ये हुआ 9 और ये हुआ 7। ओके, तो ये हुआ 16 + 6 √7 और नीचे आ गया है 2। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें क्योंकि हमें ये काटना है तो कट जाए। और वैसे भी आप देखो दोनों को अलग अलग भी करोगे तो 16/2 ये 8 होता है और 6/2 यहाँ पर ये 3√7 ये हो गया है। इतना समझ आ गया? ओके, और ये किसके बराबर है? तो अब जो ये हमने निकाला है यहाँ पर 8 + 3√7, ये किसके बराबर है? a + b√7 के। ये आप अगर देखो, अब तुलना करो तो इसीलिए जो a है वो तो आ गया है 8 और b आ गया है 3। बस हमें तुलना करनी है, तो a 8 के बराबर है और b 3 के बराबर है, और ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x ये है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो x तो हमारे पास ये है 1 + √2। इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, √2 + 1 लिख देते हैं। बड़ा नंबर पहले लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं क्योंकि √2 1 से बड़ा होता है, ठीक है। अब दूसरा है 1/x। 1/x जो है ये 1/√2 + 1 होगा, लेकिन इसका हमने परिमेयीकरण करना है। देखो अगर हम सीधे यहाँ पे रख देंगे ना तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सोचिए ज़रा कि ये √2 + 1 है, फिर माइनस √2 + 1, फिर इसका स्क्वायर, इसकी घात 3, कितना मुश्किल है ये। तो कैसे करें इसे? हम इसका परिमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पर देखो ऊपर नीचे इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे, यानी √2 - 1 से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? ऊपर तो √2 - 1 है ना, 1 और इसका गुणा, 1 और इसका गुणा होगा। नीचे देखो दो सेम चीज़ें प्लस और माइनस में हैं, आपस में गुणा हो रही हैं, तो पहले का वर्ग आएगा माइनस दूसरे का वर्ग, ये आ गया है। तो ये है देखो √2 - 1 √2 का वर्ग होता है 2 - 1 का स्क्वायर 1, और ये है √2 - 1 क्योंकि नीचे 1 है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो कुल मिला के अभी तक की कहानी ये है कि x हमारे पास ये है और 1/x हमारे पास ये है। तो x - 1/x इसकी घात
3 क्या होगा? तो x है √2 + 1 और 1/x है √2 - 1। तो ये हो जाएगा √2 + 1 - √2 + 1। √2 से √2 कैंसिल हुआ और 2 की पावर 3 यानी 8, और ये हमारा आंसर है। ओके, ऑलराइट। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलेगी इन वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।